मिठाई को बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी के नाप से सारी चीज़ें ली हैं। इसमें मैंने ये 1 कटोरी अंजीर लिया है, अराउंड 250 ग्राम है ये। इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में वॉश कर लिया है। अंजीर को हमें हमेशा धोकर ही यूज में लाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। 200 ग्राम मैंने खजूर लिया है, इसे भी आप 1 कटोरी के नाप से ले सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश करके ही लिया है। 1 कटोरी मैंने ये बादाम लिए हैं, अराउंड 200 ग्राम है ये। इसे मैंने पहले से रोस्ट किया हुआ है, मैंने इसे ओवन में रोस्ट करके रखा था। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा घी डालकर 1 चम्मच आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो आप ओवन में आप इसे रोस्ट कर लीजिए। ये मैंने काजू लिए हैं, ये भी 200 ग्राम के अराउंड हैं। 1 कटोरी काजू हैं, ये भी रोस्टेड हैं। इसके अलावा मैंने ये खरबूजे के बीज लिए हैं, इसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है। और ये है पास्ता दाना, इसको मैंने इसे भी रोस्ट किया है। ये मैंने किशमिश ली है, ये आधी कटोरी किशमिश है, अराउंड 100 ग्राम किशमिश होगी ये, इसको मैंने लिया है। इसके अलावा मैंने ये थोड़े से डेकोरेट करने के लिए पिस्ता लिए हैं और ये मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच इलायची ली है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इन खजूर के सीड्स को निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने ये एक स्टिक ली है। आप टूथपिक ले सकते हो या फिर कुछ और भी आप यूज में ले सकते हो। इस तरह से हमने एक खजूर लिया, इसमें इसका ये छिलका हटा दिया और इसके अंदर पुश कर दिया तो ये सीड निकल के बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसके सारे सीड्स निकाल दिए हैं और अब हम इसे छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लेंगे या फिर हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। होता है कहीं कहीं मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता तो वो इसे चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करके छोटे छोटे पीसेज में फिर इसे यूज में लाएं। मैं इसे एक साथ डाल दूंगी इस तरह से। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम 1 चम्मच घी लेंगे। अब हम इसमें ये मिक्सर डाल देंगे। अब हम इसे पाव भाजी मैशर से अच्छी तरह से मैश करते हुए इस तरह से बनाएंगे। इसे कंटिन्यू इस तरह से मैश करते रहेंगे जिससे इसकी जो नमी है, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए और हमारी मिठाई लंबे समय तक चल सके। और ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाता है। इसे कम से कम 5-10 मिनट तक हमें इसी तरह से मैश करना है। इसमें ना हम कोई गुड़ डालते हैं ना कोई शुगर डालते हैं, क्योंकि खजूर तो वैसे ही बहुत मीठा होता है खाने में। इसमें शुगर या गुड़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस तरह की मिठाई बनाकर रख सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो एक मिठाई का पीस डेली आप दूध के साथ अपने बच्चों को दें तो ये काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाएगा बच्चों की
और साथ साथ ये बच्चों को हेल्दी भी बनाएगा। खजूर, अंजीर और जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डलेंगे काफ़ी हेल्दी होते हैं। और वैसे भी ये शुगर फ्री है, तो इसे आप डायबिटीज़ में भी आप खा सकते हैं। अब देखिए ये हमारे खजूर और अंजीर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से भून चुके हैं। इनका पानी भी पूरी तरह से सूख गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। ये मैंने जो बादाम थे उनको पीसेज में तो कट नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, दरदरा ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे चॉप कर सकते हो। इसी तरह से मैंने ये काजू को भी ग्राइंड किया है। अब हम इन्हें इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारी किशमिश है, इसको मैंने चॉप किया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे ये इसमें मिक्स हो जाएगा। डाल देंगे, खरबूजे के बीज में इसमें डाल दिए हैं। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मैंने एक ट्रे ले ली है। अगर हमारे पास कोई चौको ट्रे है या चौकोर प्लेट है तो हम ले सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई चौकोर ट्रे नहीं है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप गोल थाली भी ले सकते हो और उसे चौकोर शेप दे सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लूंगी। ये देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब हम इस बैटर को इसमें फैला देंगे। हमने इसे इस तरह से शेप में दे दिया है। ये देखिए हमारा इतना ही बैटर था, तो हमने इसे सेंटर में कर लिया है और इसे इस तरह से दबा दबा के हम फैला देंगे। इसके बाद इसे डेकोरेट करने के लिए हम थोड़े से पिस्ताचे से गार्निश करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे हम गार्निश करेंगे। और इसे अब हम 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसमें से पीसेज कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से प्रेस करते हुए। हम इसको बर्फी की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फिर आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अब हम इसे थोड़ा सा हाथ का यूज करते हुए इस तरह से
रोल बना लेंगे। ये हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको गिर गया, मैंने इस तरह से इसका रोल बना लिया है। ये देखिए ये हमारा रोल बनकर रेडी है। इसी तरह से हम इसका भी एक और रोल बना लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से 2 रोल बना लिए हैं। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसके ऊपर मैंने ये पास्ता दाना फैला लिया है। इसके ऊपर हम एक एक रोल लेते हुए इस तरह से इसे लपेट देंगे। ये देखिए हम इस तरह से इसे दबाएंगे, या तो इसे हाथों का यूज कर लीजिए या फिर आप इसको बटर पेपर को ही इस तरह से दबाते हुए इसे लगाएंगे। देखिए इधर से तो लग चुका है और हम अब इसे इधर से भी लगाएंगे। ये देखिए कितना अच्छी तरह लग चुका है। इसी तरह से हम दूसरे रोल में भी लगाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, धीरे धीरे हम इसे कट करेंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे इस तरह से शेप दे लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। ये देखिए मेरा चाकू थोड़ा शार्प नहीं है, इसलिए इसके लिए थोड़ा शार्प चाकू यूज में लेना चाहिए। इसको हम इस तरह से दबा देंगे फ्रंट से। ये देखिए के बाद ये इस तरह से दिख रहे हैं और ये हमारे रोल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। अंजीर और खजूर से बनी इस मिठाई को आप डेली एक पीस अपने बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे अंजीर और खजूर जैसी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। तो आप इस तरह से मिठाई बनाकर उन्हें डेली एक पीस खिला सकते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, साथ में ये आपको ताकत भी देता है और आप अपने बच्चे को स्ट्रेस बूस्टर के रूप में भी आप एक पीस डेली दूध के साथ इसे दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आप मेरी रेसिपी को घर पर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और आप इससे भी कुछ अलग तरीके से रेसिपी को बनाते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख के मुझे बताना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय।